मुँह का जायका बदल देने वाला एकदम डिफरेंट और यूनिक ऐसा दाल गोश्त जो ना कभी आप लोगों ने बनाया होगा और ना ही खाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी। तो दाल तो हर घर में बनती है और हर कोई इसे अपने ही अंदाज से बनाता है, पर जो मैं आपके लिए आज रेसिपी लाई हूँ ना, ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। आप एक दफ़ा तो इसको मेरी तरह बना के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में, अब बनाते हैं ये मज़ेदार सा दाल गोश्त। तो यहाँ तकरीबन एक पाव के करीब मैंने माश की दाल ले ली है। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप लोग जब भी दाल बनाएं तो उसको तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया करें, तो फिर इसके गलने में कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 अदद यहाँ पे मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 तेज़पात के पत्ते और यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है और 3 से 4 लौंग और 3 से 4 ही मैंने काली मिर्च शामिल की हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, इनको मैंने रफली काट के इसमें डाल दिया है। अब प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इनको हमें लाइट ब्राउन ही करना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पहले से रखा हुआ था। चिकन यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है। अब अच्छी तरह से मैं चिकन को इसमें भून लूँगी ताकि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। अब इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट आप हमेशा फ्रेश ही इस्तेमाल किया करें। ये देखें बहुत अच्छी तरह से चिकन भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टेबलस्पून और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून और नमक डालेंगे हम हस्बे ज़ायका। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि ये मसाले जल ना जाएं। 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने उनकी प्यूरी बना ली है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से इस तमाम मसाले को मैं भून लूँगी। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है जो हमने खड़े मसाले शामिल किए थे। तो अब इसमें शामिल करेंगे जो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं इनकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 गिलास पानी। पानी में हमेशा जब भी ज़्यादा बारिशें आती हैं तो मैं पानी इकट्ठा कर लेती हूँ बारिश का। इससे दाल बेहद अच्छी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नरम और मज़े की बनती है। तो आप भी अपने घर में बारिश का पानी इकट्ठा किया करें, सिर्फ़ दाल गलाने के लिए ये बेहद मुफीद है। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं कवर लगा दूंगी और दरमियान में से मैं चम्मच हिला के चेक करती रहूँगी कि दाल अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है। तो वीडियो अगर आपको इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दाल यहाँ मैंने चेक करके देखी है, सॉफ़्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बन चुका है।
तो हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना टेस्टी और मज़े का सालन लग रहा है। और गरम गरम नान या चपाती के साथ आप अपने घर वालों को सर्व करें, या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके सामने भी सर्व करें, तो वो भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।